देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जो हमने ए में जो पढ़ा था वो फॉर्मेट में जाने के बाद कैरेक्टर और पैराग्राफ पढ़ा था। यहाँ तक कंप्लीट हुआ था आप लोगों को, पैराग्राफ से पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को, है ना। अब बारी आती है टैब की। बहुत ही आसान चीज बता रहा हूँ आपको कि पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि एक पेज हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पेज है जिसका साइज जो है 5x8 है। तो हमने एक पेज बनाया, उसका साइज फिक्स किया हमने 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा। ये पेज है हमारे पास और इसके अंदर हमें टैब सेटिंग करने के लिए कहा जा रहा है और फील्ड बता दी गई नंबर, सीरियल नंबर और नेम, फादर नेम और मार्क्स। ये हमको फील्ड बता दी गई। या सीरियल नंबर कह लीजिए, बुक नेम कह लीजिए, राइटर नेम कह लीजिए और उसके पैसे बोल दीजिए। ठीक है, तो आपने ए भी आ गया है तो आपने इस पर क्लिक कर दिया। ये सारे टैब सेटिंग दिखाई दे रही है, सब काले काले जितने भी हैं सब टैब है। तो आप पहले क्या करिए, इन टैब्स को हटा दीजिए। यहाँ जाइए फॉर्मेट में, टैब में, और यहाँ से सबको खत्म कर दीजिए और अपने मर्जी के टैब लेंगे। मान लीजिए पहला टैब आप आधे इंच पे लेना चाहते थे, यहाँ से आधे इंच पे आ गया वो अपना आप ही। दूसरा टैब आप चाहते थे 1 इंच पर, वो 1 इंच पे आ गया यहाँ पर। तीसरा टैब आप चाहते थे मिसाल मिसाल के तौर पर 3 इंच पर, तो आपने यहाँ पर अब 3 हाथ से लिख दीजिए। और चौथा आप चाहते थे मान लीजिए 4.5 पर, तो आप यहाँ पर 4.5 कर। ठीक है सर। और इसके अलावा जो पैसे वाला था ये वाला, इसको आप डेसिमल कर दीजिए, बाकी सबको लेफ्ट टू राइट रहने दीजिए। ये हमने टैब सेटिंग कर ली है अपनी मर्जी के हिसाब से। और फिर हमने ये जो लाइन दिखाई दे रही है, हम चाहते हैं इन टैब्स के दरमियान में जब हम लिखा करें तो लाइनें भी आया करें। तो हमने इसमें भी लाइन चाहिए, आपको इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। और पहले वाले में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में लाइन नहीं चाहिए, इसलिए आपने इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको ओके करना है। बस आप टैब दबाइए, यहाँ लिखिए सीरियल नंबर, उसके बाद फिर टैब दबा दीजिए। ये आपके आ गया नेम, नेम कर दीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट कर दीजिए चाहे तो आप। यहाँ पर फादर नेम कर दीजिए और यहाँ पर आप मार्क्स कर दीजिए। अब आप एंटर करिए, फिर आपने टैब दबाया और सीरियल नंबर 1 स्टूडेंट नाम दे दिए, आप फादर नाम दे दिए और मार्क्स दे दिए इसको। आपने जैसे मान लीजिए 95.00 कर दिए चाहे आप, इस तरह। अब आप इसमें थोड़ी सी सेटिंग कर लें, इस तरह आप हम आगे काम करते रहेंगे। सेटिंग क्या करना है कि ये जो है मार्क्स में थोड़ा सा इसको आगे लाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से फिलहाल तो, और बल्कि इसको भी आप थोड़ा पीछे लेना चाहते हैं और इसको भी थोड़ा पीछे लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा, सबको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको आपको पीछे लेना है, इसको पीछे ले जाइए और ये भी ठीक है। और इसको थोड़ा सा नाम को भी हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, फादर नेम को। अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ मार्क्स अपनी जगह से हिले, तो कर्सर को आप यहाँ रखिए और आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। अगर सारा सिलेक्ट कर लेते तो सारा हिल जाता अपनी जगह से, इसलिए आपने जिस चीज़ को हिलाना है, जिस लाइन को हिलाना है, उस पर आप कर्सर रख देंगे और आप आराम से हिला सकते हैं। तो आप आराम से इसको थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, तो ये इसके बीच में आ गया। अब आप काम करते जाइए, एंटर मारिए, टैब मारिए नंबर 2 और दे दिया आपने आसिम वासिफ और नंबर दे दिया इन्हें, मानिए 100 नंबर मिले इन्हें। ठीक है। अब डेसिमल लगाना क्यों जरूरी होता है, देखिए हजरत, कि आपने अगर 0 की जगह 3 0 लगा दिए तब भी जो डेसिमल पॉइंट है ये अपनी जगह से ही नहीं लेगा। ठीक है। और इस नुक्ते को हम लोग डेसिमल कहते हैं, जो रुपए और पैसों के दरमियान में फर्क पैदा करता है। अब आप चाहे 2 0 लगाओ, चाहे आप लगाएं 3 0, 4 0, जितने चाहे उतने लगाएं, जितनी जगह इसके पास है।
पर वो डेसिमल के निशान अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अक्लमंदी इसी में कि 2 ही जीरो लगाए जाए। इसी तरीके से आप पैसे का मामला ले लें या नंबरात का मामला ले लें, आप जितने भी पैसे या नंबर बढ़ाने चाहेंगे बढ़ा लीजिए, लेकिन ये डेसिमल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये हमको डेसिमल का फायदा होता है। अगर आपने गलती से डेसिमल नहीं लिया, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैं यहाँ गया और जाने के बाद मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि यहाँ पर गया, जाने के बाद मैं इस पे जाता हूँ और मैं डेसिमल की जगह जो है सेंटर या राइट वगैरह कर लेता हूँ, तो उसका अंजाम देखिए क्या होगा। मान लीजिए लेफ्ट टू राइट ही रहने देता हूँ, तो ये आपको देख रहे हैं कि नीचे उतर गया। आपने ओके किया, अब आपने थोड़ा सा इसको पीछे कर लिया, क्या किया, पर डेसिमल हिल गया है इसका। अब आप अगर जितना भी आप लिखेंगे ये डेसिमल हिलता चला जाएगा। आपने कम कर दिया तो डेसिमल अभी भी हिल रहा है। तो डेसिमल अपनी जगह रहे, इसमें सबसे ज़्यादा जो टैब सेटिंग के अंदर चीज़ देखी जाती है वो डेसिमल को ही देखा जाता है। तो आपने वापस फिर इसको सही कर लीजिए, यहाँ जाइए और इसको डेसिमल कर लीजिए। पूरी टैब सेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है, बाकी तो आप सब नॉर्मल कर लीजिए। ठीक है, आप इसको सेट कर लीजिए, यहाँ हिला दिया था हम लोगों ने। अब आप जितना चाहें आप लिखिए, डेसिमल नहीं हिलने वाला अपनी जगह से, डेसिमल नहीं हिलेगा अपनी जगह से। तो ये टैब सेटिंग समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारा। बारी आती है इसके अंदर कॉलम्स की। हम कॉलम पे गए और हमको कितने कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी चाहिए, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ले लीजिए। हर कॉलम के दरमियान में जो गटर गैप होता है, गटर भी कहते हैं और गैप भी कहते हैं, तो वो 0.167 डिफ़ॉल्ट होता, वो एक मुतय्यन शुदा होता है, यानी कि फिक्स होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है ये। तो आपने ये ले लिया फासला, आप देख रहे हैं कि सबके दरमियान में गैप उतना ही आ रहा है। आप कोई भी अखबार उठाइए, उसके अंदर जो गैप मिलेगा वो 0.167 ही मिलेगा आमतौर पर, 99% यही मिलेगा। तो ये आपने ले लिया और ओके कर लिया। अब आप काम करते जाइए, जो भी आप काम कर रहे हैं कर लीजिए। जब एक कॉलम भर जाएगा तभी दूसरे कॉलम में भी जाएगा खुद। इसके बाद इसके अंदर आता है, हमने इसको एक कॉलम, हम चाह रहे हैं एक ही कॉलम में लाना, एक ही कॉलम में हम लिया है, ये कॉलम में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, मिसाल के तौर पे आपने 3 कॉलम बनाए थे और आप सारे इक्वल नहीं चाहते, आप सारे इक्वल भी नहीं चाहते हैं, तो आप इक्वल हटा दीजिए। और पहला वाला आप चाहते थे सिर्फ 1 इंच का, दूसरा वाला चाहते थे आप 2 इंच का, और तीसरा इतना बड़ा हो जो कि जितना बचा हुआ हिस्सा है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको इस तरह बना सकते हैं, छोटे बड़े कॉलम्स बना सकते हैं। और सबको इक्वल बनाना तो इक्वल पे क्लिक कर दीजिए। आपको कॉलम 1 चाहिए, 1 ले लीजिए। अब आइए बारी इफेक्ट्स की। आपने ये चीज़ यहाँ पढ़ी थी ए पर और बुलेट पर, वही चीज़ सामने आ गया। यहाँ गए आप बुलेट पे चले गए तो बुलेट आ गया, और अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर 3 लाइनों के बराबर आ गया। आप 4 भी ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 तक आप इसको ले सकते हैं। 10 से ज़्यादा ऊपर नहीं लेगा। 10 लाइनों के बराबर एक कैरेक्टर आपको बन सकता है। कैरेक्टर के नीचे अगर आपको तहरीर नहीं चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, और चाहिए तो ले लीजिए। तो ये इस तरीके से आपका जो है हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। और जो फॉर्मेट टेक्स्ट आपने पढ़ा था हूबहू सारी चीज़ें ए बी के अंदर है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो यहाँ हमने पढ़ा था वही का वही चैप्टर यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा नया क्या है वो है ऑप्शन। ऑप्शन में जाके हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्मॉल में लिख दिए थे तो आप इसको
कैपिटल में लिख सकते हैं सारा का सारा। और अगर बाद में आप सेंटेंस नुमा करना चाहें या लोअर करना चाहें या टाइटल केस करना चाहें तो कर सकते हैं आप। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा हर लफ्ज का वो कैपिटल होगा, और इसमें जो है हर लफ्ज का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। और इसमें सारे कैरेक्टर लोअर होंगे, इसमें सारे कैरेक्टर जो है फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के सारे कैरेक्टर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो देखिए आप, हमने सेंटेंस पे क्लिक कर दिया तो इसने फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल ही रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें जाकर, और हमने इसको बंद कर दिया। सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल लेकर हमने इसके अंदर कर्सर रख के यहाँ चले गए, यहाँ चले गए और चेंज में चले गए, सेंटेंस कर दिया आपने, ओके। तो फर्स्ट कैरेक्टर आप देख रहे हैं, F2 दबा के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वो कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल है। इसके बाद हमने कर्सर को इसके अंदर फिर से रखा, कंट्रोल ले कर रहा हूँ मैं, और AB में चले गए मैं, ऑप्शन में चले गए मैं, और फाइंड टेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर आपको ढूंढना है। मान लीजिए आपको S ढूंढना है, तो आपने S को फाइंड करवा दिया और आपने ये ये SS पे जाता रहेगा। और अगर आप जो है इसको चाहते थे कि रिप्लेस करना, ये S को बदलना चाहते थे F में, तो आप S को F में बदल सकते हैं। आप फाइंड करा लीजिए पहले, और फाइंड कराने के बाद आप क्या करिए, इसको रिप्लेस करिए। तो जितने भी S हैं वो सब F होते जा रहे हैं। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरी किताब में जहां जहां भी आपको जो है S मिलेगा वो सारा F में चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लोज कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है इसके अंदर स्पेलिंग चेकिंग की। तो आपने स्पेलिंग चेक कर लेते हम लोग। हम यहाँ गए, जाने के बाद हमने सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर रहा हूँ मैं, और फिर हमने लिख दिया रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट में मेरे से गलती हो गई है और इसके नीचे एक रेड लाइन आ गई। तो रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्टर ज़्यादा बढ़ गया है, हमें स्पेलिंग याद नहीं थी, तो हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ जाएंगे हम, जाने के बाद स्पेल चेक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है दिखा देगा कि रेस्पेक्ट स्पेलिंग क्या है। ये रेस्पेक्ट स्पेलिंग RESPECT रेस्पेक्ट है, और हमने डबल S लगा दिया था गलती से, तो हम इसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर दीजिए, स्पेलिंग सही होगा। इसी तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा दिस आर ए बॉय, हमने क्या लिखा, दिस आर ए बॉय, जबकि दिस इज ए बॉय होना चाहिए था। लेकिन हमको ग्रामेटिकल मिस्टेक हमसे हो गई है, तो हम चेक कर सकते हैं अपनी स्पेलिंग को, ग्रामर को। ग्रामेटिकल पे हम गए और यहाँ जाने के बाद ये बता रहा है कि दिस इज होना चाहिए, दिस आर ने दिस इज ए बॉय, हमने रिप्लेस कर दिया, यस कर दिया, तो हमारी ये चेकिंग पूरी हो, दिस इज ए बॉय। ठीक, तो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी पकड़ सकते हैं इसका। इसके बाद इसके अंदर थीसिस आ गई। थीसिस के अंदर क्या होता है कि एक ही लफ्ज के कई मायने वाले लफ्ज को ढूंढना, यानी कि सिनोनिम वर्ड्स हम ढूंढ सकते हैं, यानी कि एक ही मफहूम वाले वर्ड्स को हम ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखा रेस्पेक्ट ही कर दिया, रेस्पेक्ट, तो आप इसके और जो मुतरादिफ लफ्ज होते हैं वो आप चुन सकते हैं। तो आपने थीसिस पे क्लिक करा और आपने क्या करा, इसमें 12 इसमें चल रहा था और 12 में से डिलीट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपने क्या करा कि इसमें जैसे आपने रिस्पेक्ट किया और थीसिस आपने देखे, तो इसमें दो किस्म की चीजें नजर आ रही है, एक तो एन और एक वी। एन है नाउन यानी कि नाम, और वी है वर्ब यानी कि फेल, क्रिया। ठीक है सर, तो हमें जो हम सेंटेंस में लफ्ज जोड़ना चाहते हैं वो एक नाम की शक्ल में जोड़ना चाहते हैं, या एक क्रिया या एक वर्ब की शक्ल में जोड़ना चाहते हैं, तो फेल की शक्ल में जोड़ना चाहते हैं,
तो वो हम यहाँ से चुन लेंगे। अगर आपको नाउन की शक्ल में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये नाउन की तरह ऑनरेबल चीफ गेस्ट होता है ना? तो रेस्पेक्टेड सर भी होता है, रेस्पेक्टेबल सर भी होता है। तो ये एक नाम की शक्ल में हम यूज़ करते हैं। लेकिन कोई भी ज़बान हो, उस पर आपको पूरा-पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा-पूरा उबूर हासिल होना चाहिए। तभी आप जो है उस ज़बान का सही यूज़ कर सकते हैं, उन लफ्ज़ों का सही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इज़्ज़त, अज़मत, इस्मत, ये सब एक ही मफ़हूम वाले लफ्ज़ हैं। लेकिन इस्मत का इस्तेमाल हम अगर किसी ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ पर हमको नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए हमको रिस्पेक्टेबल लफ्ज़ का भी इसी तरीके से जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ऑनरेबल कहाँ यूज़ करना है, फ़ेवर कहाँ यूज़ करना है, अकाउंट कहाँ यूज़ करना है, ये सब एहतराम के लिए यूज़ होने वाले स्टीम। जैसे हम लोग किसी से माफ़ी माँगते हैं और अगर बहुत प्रेशराइज़ होके अगर हम माफ़ी माँगते हैं तो कहते हैं एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर। तो यहाँ पर जो है स्टीम का इस्तेमाल एहतराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्टीम माने तो भाव भी होता है, ताकत भी होता है, बहुत सारे इसके मफ़हूम निकलते हैं। तो हमको एक ही लफ्ज़ के कई मायने वाले लफ्ज़ मिल गए, कई लफ्ज़ मिल गए, एक ही महीने वाले कई लफ्ज़ मिल जाते हैं हमको। फिर देखिए सर यहाँ पर आ रहा है फ़ॉन्ट, हमने फ़ॉन्ट बंद कर दिया तो ये कंप्यूटर का अपना फ़ॉन्ट आ गया। और जब आपने इस पे क्लिक कर दिया तो जो फ़ॉन्ट आपने यहाँ से चुन के लगाया था उसकी शक्ल आ गई, उसकी शक्ल आ गई यहाँ पे। और सर इसमें शो टूल बार जो है आपने छुपा दिया टूल बार को, शो टूल बार, और खोलना चाहते हैं खोल लीजिए। इसी तरीके से आप टेक्स्ट ऑप्शंस में चले जाइए, तो हम इसके सेटिंग्स में चले जाएँगे। ठीक है, यहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए और हमने कर दिया ओके। तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग के एक छोटा-सा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम इसके अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।